अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की हिफाजत फरमाए और उलमाए दीन की हिफाजत फरमाए। मैं आप हजरात से कहना बस इतना चाहूँगा कि जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है, इस हिसाब से अब हमको चाहिए कि हम दुनिया की रंगरलियों में जो है गुम ना हो और दुनिया की फिक्र में जो है गिरफ्तार ना हो। अगर हमें गिरफ्तार होना है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। और जितने भी अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, हर घर में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। हर घर में मुफ्ती सलमान अजहरी जैसा पैदा करो। हर घर में मुफ्ती सलमान अजहरी जैसा जो है आलिम दीन पैदा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम को वो लचक दी है। ये वो पौधा है जो इसको जितना झुकाता है ये उतना ही उभरता है, ये उतना ही जो है बुलंद होता है। मज़हब इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको जो मिटा सके। बहरहाल एक मच्छर है, मच्छर जिसका वजन तोला जाए तो तुलने में ना आए, जिसको नापा जाए तो नपने में ना आए। हम तो फिर भी मुसलमान हैं, इंसान हैं, मोमिन हैं और अल्लाह तबारक व तआला की लाखों लाख मखलूक में 18 लाख मखलूक में अफजलुल बशर हैं। जितनी भी मखलूक है सब में आला और अफजल मखलूक हम हैं, इंसान हैं। तो ये जब एक मच्छर को नहीं मिटा सकते, एक मच्छर को ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये मुसलमानों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। दूसरी बात ये कि मुसलमानों के जुमले ही सिर्फ इनको समझ आते हैं। जो मुसलमानों पर लोग जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों के कुरान को बुरा भला कह रहे हैं, क्या वो लोग नजर नहीं आते? होना ये चाहिए कि इंसाफ हो तो फिर इंसाफ हो। ये दोगली पॉलिसी क्यों? ये दो रंग का कानून क्यों? ये दो तरह का कानून क्यों? मुसलमानों के लिए अलग और गैर मुस्लिमों के लिए अलग, यानी आरएसएस के गुंडे। मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों की बात नहीं करता जो बेचारे हमारे जैसे अमन पसंद हैं, जो हमारे जैसे अमन पसंद है, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं उन आरएसएस के चंद गुंडे और दलालों की बात करता हूं जो आए दिन रोज मुसलमानों पर भौंकते हैं। मुसलमानों को बुरा कहने से उनका जो है पेट भरता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो मैं मुसलमानों से बस इतनी अपील करना चाहूंगा, देखो दुश्मन तो अपनी पूरी कोशिश करता है। हमको चाहिए कि हमको अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना चाहिए। इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाना चाहिए, हुनर भी सिखाना चाहिए। इस्लाम ने किसी तालीम को मना नहीं किया। आप डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, वकील भी बनाइए, जज भी बनाइए, जो चाहो बनाओ, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में जरूर डालो। ये कुर्ब क़यामत है। क़यामत की निशानियां दिखाई जा रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि हाथ की हथेली पर आग का अंगारा रखना आसान होगा पर अपना ईमान बचाना मुश्किल। ये वो वक्त चल रहा है, ये वो दौर चल रहा है। तो मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, फाज़े बनाओ। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। हर घर में मुफ्ती सलमान अजहरी पैदा कर दो।
नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाओ, नामूस रिसालत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दो। किसी एक मुसलमान के मरने से मजहब इस्लाम खत्म नहीं होता। किसी एक मुसलमान का नाम, किसी एक आलिम का नाम मजहब इस्लाम नहीं। बहरहाल आप तमाम हजरात मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूं, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे। तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को, जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनूंगा। दुनिया अपने अपने फैंस की करतूत और उनके डायलॉग्स याद करती है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नबी से मोहब्बत है, हुजूर की कितनी बातें तुम्हारी जुबान पर है? हुजूर की कितनी हदीसें तुम्हें याद है? हुजूर पाक के कितने फरमान तुम्हें याद है? याद रखो, जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। अगर कोई जवान उठता भी है, हक बोलने की बात करता है, तो उसके घर वाले ही सबसे पहले उसके हाथ पैर में हाथ बांध देते हैं। हालात खराब है, तू कहां जा रहा है? मौलाना बोलते रहते हैं, उनका क्या होता है, तू मर जाएगा। यही सब तो बातें आती हैं। ये बुज़दिली जो आज घरों में सिखाई जा रही है, जिन माओ ने और जिन बहनों ने अपने भाइयों को इस तरह की बातें सिखाई, मत जाओ इनकी बातों पर। ये जोश की बातें करते हैं, मैदान में ले जा करके मार डालेंगे, वो खुद तो ज़ेफ रहेंगे, तुम अंदर चले जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है, तुम इस तरह तरबियत कर लेना, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हारी इज्जत पर हमला होगा, तब भी ये जवान बाहर नहीं आ सकेगा। चैलेंज करता हूं, लिख करके रख लेना। अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करने जाने से तुमने रोका, तो फिर तुम्हारी हिफाजत भी ये कभी नहीं कर सकेगा। याद रखना, जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए निकलने वाला जवान है, वो सबसे ज्यादा अपने घर की, अपने भाइयों बहनों, माँ बच्चियों, सबकी हिफाजत का अहल भी होता। दो नॉन अवेलेबल है, बराबर सर, बराबर 40 वाले का नोटिस अगर मुझे देंगे बिलो सेकंड ईयर ऑफिसर, सेकंड में एंटीसिपेट भी ले सकता हूं, ले जा सकते हैं कि नहीं, इंक्वायरी के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं है। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को ये न कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना, जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर, इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजे। अजान की आवाज आए, ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें मुफ्ती साहब ने ना ही किसी के धर्म के बारे में बोला, ना ही किसी का नाम लिया, फिर भी उनके खिलाफ FIR हो गया और पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इसकी वीडियो देखें। तो ज्ञानवापी और मथुरा, इसकी बात नहीं मैं करता हूँ, तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे। ये नफरती इंसान आए दिन मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकी देता है, मस्जिद गिराने की बात करता है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आखिर एक ही देश में दो तरह की कानून क्यों? मैं अपने सारे मुस्लिम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी मुफ्ती साहब के साथ हो तो कमेंट में आई सपोर्ट मुफ्ती सलमान अजहरी टाइप करो। 4 लाख में से 41 मंदिरों को 40 कहा था हमारे टीम ने, एक और जोड़ दिया। आपसे बात करते करते लगता है कार्यक्रम खत्म होने तक और बढ़ा देंगे, लेकिन 4 लाख में से 40 मंदिरों को आज मैं आपके सामने लेकर आने की बात कर रहा हूं। ये पहला उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद प्राचीन मंदिर है।
कन्नौज के शासक विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर की स्थापना की थी। मुगल आक्रांता तुगलक के भाई इब्राहिम ने 1364 में अटाला देवी मंदिर को तोड़कर ये अटाला मस्जिद बनवाई थी। चित्र में आपके सामने है, आज भी जमीन पर उपस्थित है और इसके मंदिर होने के सारे सबूत अभी भी है। उत्तर प्रदेश का होने के बाद मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल मस्जिद मां विजया देवी का मंदिर था, जिन्हें चर्चिका देवी भी कहा जाता है। मालवा के महाराज नरवर्मन ने मंदिर का निर्माण कराया था। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने विजया देवी मंदिर को तोड़कर वहां बीजा मंडल मस्जिद बनवा दी। सोचिए कितने आर्किटेक्ट सुंदर है, लेकिन पीछे मंदिर हटवा दिया और सामने सीढ़ियां हिंदू रीति रिवाज और हिंदू जो पूजा पद्धति है, वास्तुकला है, वास्तुशास्त्र है, स्थापत्य कला है, उसके अनुसार बनी हुई है। आप लोगों को भी आदत लगी है 5 बार की, जब तक उधर से आता नहीं तब तक इधर से लगता ही नहीं। या आप इस आवाज की तरफ ध्यान जा रहा है क्या? चिंता मत करिए, किसी भी आवाज के कारण मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। इसलिए उधर देखने की जरूरत नहीं। ये रिकॉर्डिंग जा रही है, प्रशासन भी ध्यान रखे कि ये सुरेश चौहान के का हिंदू शेरों के सामने भाषण है, रुकेगा नहीं। सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान फिर से नफरत भरी टिप्पणी करते हुए नजर आए। एक सभा का आयोजन किया गया था दिल्ली के बदरपुर इलाके में। वहां पर खास तौर से वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणी करते हुए दोबारा से नजर आए हैं। इस इवेंट पर, जिसे एक जनसभा और हनुमान चालीसा के पाठ का नाम दिया गया, वहां पर मौजूद थे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और उसके साथ साथ 2020 के दंगे के समय से प्रचलित हुई एक तरह से रागिनी तिवारी। हम आपको बताएंगे कि क्या बोला सुरेश चौहान ने और उसके साथ साथ कि किस तरह से लगातार वो इसी प्रकार की टिप्पणी करते आए हैं, इसी तरह की टिप्पणी करते हुए आए हैं, पर उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। तो बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे, वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। इस सभा में चौहान ने बताया कि किस तरह से बदरपुर, जहां पर ये सभा हो रही थी, वो दरअसल लव जिहाद का एक गढ़ बन गया है, यानी कि एक एपिसेंटर बन गया है। वो बता रहे थे कि किस तरह से 70 से ज़्यादा मामले लव जिहाद के बदरपुर से सामने आए हैं और उनका ये कहना था कि मुसलमान मर्द किस तरह से हिंदू लड़कियों को अपनी तरफ रुझा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। चौहान ने जो ऑडियंस में मेंबर्स थे, ख़ास तौर से वो लोग जो माँ बाप थे, जिनके साथ बच्चे थे, उन्हें ये कहा कि उन लोगों को अपने बच्चों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार कर लेना चाहिए, उन्हें प्रिपेयर कर देना चाहिए कि किस तरह से उन्हें हिंदू राष्ट्र की इस लड़ाई में सामने आना है और उसके लिए तत्पर रहना है। वो ये बताने लगे कि किस तरह से वो जिहादियों का, जिसका मतलब है मुसलमानों का, टारगेट बन जाएंगे। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हिंदू राष्ट्र बनाने की नसीहत देने के साथ साथ खास तौर से चौहान ने मुसलमान महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि वो एक ऑफ़र लेकर के आए हैं मुसलमान महिलाओं के लिए कि उन्हें हिंदू आदमियों से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनाएंगे और उसके साथ साथ कभी भी उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। कि चौहान ने मुस्लिम महिलाओं को ये नसीहत दी और इस तरह की टिप्पणी उनके खिलाफ की।
ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ पर पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार इस तरह की टिप्पणी चवंके करते हुए नजर आए। उन्होंने इस सभा में ये तक कहा कि यूपीएससी जिहाद की स्टोरी जिसे उसके चैनल ने चलाया था, प्रचलित किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाने को और बैन करने का एक ऑर्डर दिया था, उस पर वो गर्व रखते हैं, उसके लिए वो प्राउड हैं। इस तरह की बातें उन्होंने इस जनसभा में की। आप लोगों को ये बात बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चवंके जिस तरह की हेट स्पीच दे रहे हैं, जिस तरह की दक्षिणपंथी और मुस्लिम विरोधी टिप्पणी दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। इस साल के मई के महीने में भी इसी तरह की हेट स्पीच और शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक शपथ ली जा रही थी। उसे बनाए रखने के लिए जिस तरह के बलिदान की ज़रूरत है, चाहे वो बलिदान लेना पड़े या देना पड़े, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह पे भी की थी। और इसी समारोह में मौजूद थे बीजेपी के एमएलए असीम गोयल भी, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में एक हिंदू की तरह मौजूद हैं, ना कि एक बीजेपी एमएलए की तरह। आप लोगों को ये बता दें कि इस तरह की हेट स्पीच की प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चवंके को फटकार लगाई थी, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई थी। दिसंबर 2021 के महीने में भी अंबाला में इसी तरह का एक शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित किया गया था, जिसके बाद एक एफिडेविट भी फाइल किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि चवंके की टिप्पणी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि हेट स्पीच के तौर पर क्वालिफाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद एक नए एफिडेविट को मई के महीने में, यानी कि मई 2022 के महीने में फाइल भी किया गया था और फिर एक एफआईआर चवंके के खिलाफ भी की गई थी। बुराड़ी, अंबाला और ऐसी अन्य जगहों पर चवंके लगातार इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले मुजफ्फरनगर के दंगे के समय पर भी उनके चैनल ने कई ऐसी स्टोरीज चलाई थीं जिसको करार दिया गया था कि वो दरअसल हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं। 2017 में सुदर्शन टीवी ने एक ऐसी खबर चलाई जिसमें एक बांग्लादेशी आर्टिस्ट को रोहिंग्या करार दिया गया और इसके साथ साथ कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें लगातार सुदर्शन टीवी एक तरफा नैरेटिव दिखाता हुआ नजर आया है। पर बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि किस तरह से चवंके के खिलाफ फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और इतने सारे मामलों के बावजूद लगातार